हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज है चैत्र पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा टाकड़ घाट में बहुत ज़्यादा तरीके से मनाई जाती है। और मैं जिस जगह जा रहा हूँ वह टाकड़ घाट में बौद्ध विहार है। जिस बौद्ध विहार में विक्तु बाबा के साथ में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ में वहाँ पर जो है अंधश्रद्धा का बाज़ार रखा हुआ है। तो हम उस जगह पर जा रहे हैं और वहाँ का जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से जो है अंधश्रद्धा फैलाई जा रही है। ख़ास करके हमारा समाज भी उसमें अलग नहीं है, वो भी वहाँ पर जाता है। ज़्यादातर तो नागपुर से भी जाते हैं, जहाँ पर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी और वहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएँ जो है वो अनुशासन करने के लिए कहा था, उसका पालन करने के लिए कहा था। लेकिन वही नागपुर के जो हमारे समाज के लोग हैं वह टाकड़ घाट में जाते हैं और समाज को एक दिशा भूल करने का काम करने जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं टाकड़ घाट। तो नागपुर के नज़दीक ही टाकड़ घाट है, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर। और बुट्टी बोरी से टाकड़ घाट जाना पड़ता है हमको। तो हम अभी चल रहे हैं और अभी दोपहर हो चुके हैं। तो मैं आपको पहले दिखा दूँ तो जो टाकड़ घाट पहुँचने के लिए हमको एक साइन बोर्ड लगाया गया है रोड पर, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलो। तो दोस्तों, यह जो है ये वही विक्तु बाबा है और यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिराकडे जाण्याचा मार्ग। और ये जो है नागपुर से आने वाली रोड है, इस साइड से सामने से जब हम आते हैं तो हमको बुट्टी बोरी से यहाँ आने के बाद में इस रोड पर सर्विस रोड से आने के बाद में इसी रोड से राइट साइड में हमको जाना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है योगीराज विक्तु बाबा प्रतिष्ठान टाकड़ घाट कडे जाण्याचा मार्ग। तो हम इस ओर से जाएंगे इधर सीधा। तो दोस्तों, इस ओर जाना है हमको सीधा विक्तु बाबा टाकड़ घाट की ओर। तो हम आपको दिखाते हैं, चलो। तो दोस्तों, ये जो है आप बैरिकेड्स देख सकते हैं, भीड़ की वजह से ये जो लगाया है और यहाँ से अंदर आना है इधर में। और आप देख सकते हैं दुकानें जो लगी है सजी हुई है, काफ़ी भीड़ है बहुत सारी, उधर में भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि विक्तु बाबा के गांव में चैत्र पूर्णिमा को कितनी भीड़ लगी है, साथ में तरह तरह की दुकानें लगी हैं। इस भीड़ का फायदा दुकानदार लेते हैं। आगे आप देखेंगे कि फूलों के साथ चिरौंजी के पैकेट, मतलब एक पूजा का पूरा सामान ₹50 में बेचा जा रहा है। साथ में नारियल भी होता है। आप इन श्रद्धालुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि यह सब टाकड़ घाट में मन्नत लेकर आते हैं। चलो, अब आपको विक्तु बाबा कौन थे यह बता देते हैं। दोस्तों, विक्तु बाबा एक मनोरुग्ण थे, मतलब मानसिक रोगी थे और उनको एक अलग तरह की, अलग ढंग की बीमारी थी। ये किसी पर भी अटैक कर सकते थे, इसलिए उनके हाथ पैरों में बेड़ियां लगाई गई थी और हमेशा वो कुछ तो भी बुदबुदाया करते थे, बड़बड़ करते थे, इसके सही मतलब नहीं निकलते थे और हमेशा गालियां निकलती थी। कुछ भी बड़बड़ करना और गालियां निकालना, यह कैसा बाबा हो सकता है। यह हमेशा बड़बड़ करता रहता था, जिसका कई लोग कुछ भी मतलब निकालते थे। दोस्तों, विक्तु बाबा की माँ थी, उसे लेप्रेसी मतलब महारोग था और वह बाबा आमटे की संस्थान में ही मर गई। उसका रोग तो ठीक नहीं कर पाए थे वो विक्तु बाबा जो थे, और जो भी किया वह बाबा आमटे के संस्थान ने किया। मतलब वो जब मर गई तो उसका अंतिम विधि वगैरह वो जो है बाबा आमटे के संस्थान ने किया। तो यह विक्तु बाबा एक मेंटली रिटायर्ड, एक अलग ढंग की बीमारी होने वाला आदमी था। यह किसी पर भी अटैक कर सकता था, इसलिए इसके हाथ पैर में बेड़ियां डाली गई थी। लेकिन गाँव में ऐसे ही आदमियों को बाबा मानने की प्रथा हो गई थी। दोस्तों, जो भी मेंटली बच्चे हो या औरत आदमी, उनको विदेही बाबा मानने की गांव में प्रथा हो गई थी। यह विक्तु बाबा हमेशा दिन भर अपने शरीर को खुजाया करते थे और लोग कई तरह के अलग अलग मतलब निकाला करते थे। दोस्तों, आइए देखते हैं एक उदाहरण, जो प्रेग्नेंट औरत के साथ में जो रिलेटिव आते हैं वो किस तरह का मतलब निकालते हैं। बाबा अपने सर के बाल खुजाते हैं, तब वह समझते हैं कि देखो, बाबा ने कहा लड़की पैदा होने वाली है। बाल मतलब स्त्री। दोस्तों, दूसरी बार विक्तु बाबा ने अपने हाथ एक अलग ही जगह हाथ लगा लिया, तो दूसरी औरत कहती है, देखो, बाबा ने कहा लड़का पैदा होने वाला है। मतलब बाबा के एक्शन पर कुछ भी मतलब निकालते थे।
दोस्तों कुछ लोग रिक्शे में पेड़े बांटते थे। यह अनाउंस करते थे कि बाबा की वजह से मटका लॉटरी लगी है, सट्टे का नंबर लगा है। मतलब रिक्शे में बैठकर चिल्लाने से लोग समझ जाते हैं कि बाबा की वजह से पेड़े बांट रहा है। दोस्तों बाबा ने गाल को हाथ लगाया तो 2 का आंकड़ा, बाबा ने नाक को हाथ लगाया तो 3 का आंकड़ा, बाबा ने कान को हाथ लगाया तो 4 का आंकड़ा, बाबा ने और कहीं हाथ लगाया तो 5 का आंकड़ा। दोस्तों अब यह सही नहीं कि सभी एक जैसा मतलब निकालेंगे। जैसे दोस्तों बाबा ने हाथ लगाया तो 2 का आंकड़ा, दूसरा व्यक्ति 3 भी समझता था। आंकड़े होते हैं 1 से 9 और 0 होता है, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग आंकड़े लगाया करते थे। तो दोस्तों आंकड़े लगाने वाले लोग अलग अलग आंकड़े लगाया करते थे, तो कोई ना कोई एक तो आंकड़ा लगने ही वाला है, ये तो स्वाभाविक है। आंकड़ा लगा या लॉटरी लगी तो बाबा ने दिया, इसलिए डम डम बाजा बजाकर रिक्शे में गांव में पुकार लगाया करते थे। विक्तू बाबा कुछ भी नहीं करता था, वह तो बेचारा मेंटली आदमी था। वह मेंटली पागल नहीं कहेंगे क्योंकि वह एक मेंटली रिटायर्ड आदमी था। पागल शब्द अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों अब यह विक्तू बाबा अपने दिमाग का खुद इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं कर सकता था, इसलिए उसे बेड़ियां लगाई गई थी। लोगों ने उसे बाबा बनाया। दोस्तों विक्तू बाबा खुद लोगों को ठगा नहीं करते थे, लेकिन उसका जिसने व्यवसाय मतलब धंधा चालू किया वह ठगने का काम करने लगे थे। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा बाबा कैसे हो सकता है। उनकी फोटो बाबा साहब के साथ में लगाने पर मुझको बुरा लगता है। लोग क्या अपना दिमाग नहीं लगाते, लेकिन किसी मेंटल व्यक्ति का फायदा अपना व्यवसाय करने में करना है तो यह एक गंभीर अपराध है और उसे सजा भी हो सकती है। यह बाबा की स्टोरी है। दोस्तों अब आप यहाँ देखेंगे कि आजू बाजू में फूलों की दुकान है। एक पूजा की पन्नी जिसमें फूल है, चिरौंजी जो खाने के काम आती है और अगरबत्ती है। यह ₹50 में बेची जाती है। इसे सब खरीद कर यहाँ बुद्ध विहार में बुद्ध के सामने स्टील की बाउंड्री के पास में सभी लोग रखते हैं। दोस्तों ये गेट नंबर 1 है जो भगवान बुद्ध के विहार के अंदर में जाता है गेट, और ये विहार है इस जगह पर। ना ये काढ़ा है। ये तो समोरून बुद्ध विहार है हो जो है तो हाँ। तो यहाँ इस बुद्ध की इस तरह से पूजा होती है। इसमें सभी जाति धर्म के, खास करके बौद्ध भी ऐसा ही करते हैं। आज भी बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञाएं बौद्ध नहीं समझ पाए हैं और अंधविश्वास में फंसे हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ से बाहर निकलने पर विक्तू बाबा का मंदिर है। यह गेट नंबर 2 के आगे है। वहाँ जाने के लिए लोगों की लाखों में भीड़ है। उनके हाथों में मन्नत की थाली है जो काफ़ी महंगी है। साथ में बोरे में भरकर चावल, दाल, शक्कर, गेहूँ, चना, तेल, पोहा, आटा, जिसको जो लगा वह भर भर कर विक्तू बाबा के सामने चढ़ाते हैं। आप जो सामने देख रहे हैं कितना अनाज जमा हुआ है, ऐसा यहाँ का अंधश्रद्धा का बाजार है दोस्तों।
अंबेडकर वाले बाबा की अंबेडकर वाले बाबा की अंबेडकर वाले बाबा की कोणी कोणी कोण गेली बरोबर आहे बायका निघतच नाही एकाच जागी दोन लाईन काढा मोबाईल चला दोन लाईन काढा चला समोर समोर चला समोर समोर चला आम्ही लोक चला हो गए हो आली आली या साइडला माझी ताई दोस्तों इस चैत्र पूर्णिमा को बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है और यही भीड़ दर्शाती है कि कितना अंधविश्वास आज भी समाज में मौजूद है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अब आपने देखा कि बुद्ध मूर्ति के साथ में विक्तु बाबा की मूर्ति है और इस तरह यहाँ पाखंड होता है। किसान देवगड विक्तू बाबा प्रतिष्ठान टाकडघाट येथे तांदूळ आणि पोहे यांचे स्टॉक जास्त प्रमाणात झाल्यामुळे 30 जुलैपर्यंत दान स्वरूपाने या तांदूळ आणि पोहे स्वीकारण्यात येणार नाहीत। तांदूळ आणि पोहे यांच्या ऐवजी गहू, डाळ, तेल व इतर कडधान्य स्वीकारण्यात येईल। अब यहाँ पर कुछ ट्रस्ट के लोग लोटे में ड्रम से पानी निकालकर भक्तों के हाथों में डालते हैं। भक्त उसे थोड़ा पीकर सर पर डालते हैं, कोई माथे पर लगाता है, कोई अपने ऊपर छिड़कता है। अब आपने देखा कि बुद्ध मूर्ति के साथ में विक्तु बाबा की मूर्ति है और इस तरह यहाँ पाखंड होता है। दोस्तों आज विज्ञान का राज है और यहाँ आने वाले लोग विज्ञान ने दिए हुए मोबाइल से सेल्फी फोटो विक्तु बाबा के साथ खींचकर बाबा का चमत्कार घर लेकर जाते हैं और अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन और अनाज यहाँ पर दान करते हैं और घर में बच्चों को भूखा रखते हैं। यही सोचकर आते हैं कि विक्तु बाबा से मांगी मन्नत पूरी हो जाएगी और यही भीड़ दर्शाती है कि कितना अंधविश्वास आज भी समाज में मौजूद है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें छोटी सी आर्थिक मदद जरूर करें। अपने इस लोकप्रिय चैनल को स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके छोटी सी मदद जरूर करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। किसान देवगड विक्तू बाबा प्रतिष्ठान टाकडघाट येथे तांदूळ आणि पोहे यांचे स्टॉक जास्त प्रमाणात झाल्यामुळे 30 जुलैपर्यंत दान स्वरूपाने या तांदूळ आणि पोहे स्वीकारण्यात येणार नाहीत। तांदूळ आणि पोहे यांच्या ऐवजी गहू, डाळ, तेल व इतर कडधान्य स्वीकारण्यात येईल। बापरे बहुत भीड़, तूफान भीड़। इधर भी तूफान भीड़। जाता तुम
दोस्तों आप देख सकते हैं सफ़ेद कपड़ों में अपने ही समाज के लोग